मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पीएच डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किए थे पीएच के कुछ फॉर्मूले और साथ में हमने सीखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना। साथ में ये भी सीखा था कि अगर पीएच गिवन है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे। तो लास्ट क्लास जो हुई थी उसका लेक्चर जो था उसमें जो भी फॉर्मूला थे उन्हें एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही ये वाला वीडियो आप देखना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस का हम पीएच निकालना सीखेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो इसकी नीड होगी। जैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले दिन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और साथ में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी बताया था, जिसमें आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया गया था। तो उसे एक बार देख लीजिएगा, उसकी फर्दर नीड हमें होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से काम स्टार्ट करते हैं अपना। चेक कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, वीक एसिड है HF, जिसका आयनाइजेशन है कांस्टेंट। अगर गिवन है किसी भी एसिड या बेस का, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब वो वीक ही है। तो HF को आप डिसोसिएट करें, आप प्लस H2O करके भी डिसोसिएट कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी डिसोसिएट कर सकते हैं H पॉजिटिव और F नेगेटिव में। मर्जी आपकी है, आप कैसे भी डिसोसिएट कर सकते हैं। हमने डिसोसिएट कर लिया, HF गिवन था, K की वैल्यू इसके लिए गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर -4। हम यहीं रहने देते हैं, बाद में नोट करेंगे। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF अल्फा आपको फाइंड करना है, एंड इट्स 0.02 m सॉल्यूशन, मतलब इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। आगे भी है कैलकुलेट H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। सारी चीजें इसमें आपको फाइंड करनी है। शुरुआत करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन HF की कितनी थी, 0.02 गिवन है। ये तो प्योर लिक्विड है, यूनिटी आप लेंगे, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं, ये 0 है। इनिशियली की बात की गई है, कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम सेटअप होगा एट इक्विलिब्रियम 0.02। आप इसे C से डिनोट कर सकते हैं, या मैं C से ही डिनोट कर लेता हूं, उससे आसान रहेगा। आपको ओस्टवाल्ड आइसोलेशन लॉ भी समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो C माइनस C अल्फा, ये कितना बना C अल्फा, ये भी बना C अल्फा। इससे क्या होगा, थोड़ा आपको अलग नहीं लगेगा, जैसे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था वैसे ही ये वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं, पहला काम तो अल्फा ही फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चूंकि एसिड है तो Ka अप्लाई करते हैं। H3O, आप इसे H पॉजिटिव बोल सकते हैं या H3O पॉजिटिव भी बुला सकते हैं, की कॉन्सेंट्रेशन इंटू F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HF। Ka वैल्यू पुट करते हैं, Ka की वैल्यू है हमारे पास, बाद में कर लेंगे। चलिए, Ka इक्वल टू H3O पॉजिटिव है C अल्फा, F नेगेटिव भी है C अल्फा, और HF है C माइनस C अल्फा। C कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, तो Ka का फॉर्मूला वही आया है C अल्फा स्क्वायर। अगर हमने अल्फा को बहुत कम ले लिया 1 से, जो कि हमेशा आप कंसीडर कर सकते हैं 11th से 12th तक।
तो ये वही फॉर्मूला है जो आपने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा था कि A=C अल्फा स्क्वायर। ये दिखाना ही होगा। अल्फा आप निकाल सकते हैं K/C से। भाई C इधर ले लिया, रूट है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं कि A की वैल्यू है, गिवन थी, हमने कहा था गिवन है। देखिए ऊपर 3.2 × 10⁻⁻⁴। 3.2 × 10⁻⁻⁴। C की वैल्यू भी गिवन है, ऊपर आप देखिएगा 0.02। पॉइंट हटेगा तो +2 की पावर आ जाएगी ऊपर। अल्फा = रूट 3.2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2। कितना आया? 2 से डिवाइड करके 1.6। 3.2 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1.6 × 10⁻⁻²। रूट में है अभी भी अल्फा की वैल्यू। पावर तो हाफ हो जाती है रूट से बाहर आने पर, तो पावर हो जाएगी -1। अब रूट 1.6 है, इसका देखते हैं हम रूट कितना आता है 1.6 का। रूट 1.6 का आ गया 1.26। तो ये अल्फा आई है आपकी, मैं फिर से लिख देता हूं 1.26 × 10⁻⁻1। दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें केवल अल्फा ही नहीं निकालना, आपको तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकालनी है और पीएच भी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन जरूर यही था कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालें, लेकिन आगे का क्वेश्चन भी है एच आयन कॉन्सेंट्रेशन भी आपको निकालनी होगी। एच आयन मतलब H3O आयन, एक ही बात होती है। कितनी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान से देखिएगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C × अल्फा। यहां हम देखते हैं H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव भी आप इसे लिख सकते हैं। ये निकाल रहे हैं हम, क्या वैल्यू है C अल्फा। C की वैल्यू 0.02 है। अल्फा हमने अभी अभी निकाला था, कितना था 1.26 × 10⁻⁻1 था। अब -2 ये -1 ये, तो 2 × 1.26 × 10⁻⁻3। अब 1.26 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ये आ जाता है 1.26 × 2, 2.52 × 10⁻⁻3 मोलरिटी। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लिया, अल्फा भी निकाल लिया, पीएच निकालना। पीएच तो इसी से निकलेगा, इसे मैं नीचे लिख लेता हूं 2.52 × 10⁻, मैं यहां लिख लेता हूं। H3O लिखें आप या आप H लिखें, वो एक ही बात होती है, कभी कंफ्यूजन हो जाए वो एक ही है। ये निकाल लिया। पीएच का फॉर्मूला एसिड है, एच आयन डायरेक्ट मिल गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। लॉग 1/H आयन कितना है 2.52 10⁻⁻3। -3 को ऊपर ले लेते हैं, +3 हो जाएगी। समझते जाना भाई, आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं। +3 और ये 2.52। तो जी सॉल्व करते हैं इधर। log 10⁻³ माइनस log 2.52 अपॉन में हो तो माइनस में चला जाता। log 10⁻³ की वैल्यू 3, log 2.52 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मतलब टेबल से देख लेते हैं। log कितना है 2 पॉइंट, आप भी देखिएगा 25 का 2 पर, तो ये है 0.4014 है लगभग। अब 3 से इसे माइनस कर देते हैं, आपका आंसर
6 के करीब आ जाएगा। 3 माइनस, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से ना करें तो 2.59 या 56 भी लिख सकते हैं आप इसे। ये आपका pH है। तो pH हमने निकाल लिया, लगभग 2.6 के करीब निकल कर आया। तो जब वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है तो आपका वर्क बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग होता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और वीक में कई सारी चीज़ें और पूछी जा सकती हैं। तो एक बार आप ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वाले क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी करने में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए वीक बेस का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी वीक एसिड का था, ये वीक बेस का है, उसके बाद आपको दिए जाएंगे। ये भी उसी तरह का है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड pH ऑफ 0.05 कैपिटल M NH3 सॉल्यूशन। इस बार सॉल्यूशन NH3 है, डिसोशिएट आप करें, वाटर डाल लें, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आपको अल्फा तो निकालना ही है, साथ में pH भी बताना है, और ये बेस है तो इसमें OH आपको दिख रहा है, तो pH तो नहीं निकलेगा, OH है तो POH निकलेगा पहले, उसे बाद में हम pH में बदल लेंगे। तरीका वही है, इनिशियली ये C है, ये बने नहीं, एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, ये भी C अल्फा, ये भी C अल्फा। तो फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चूंकि बेस का है तो Kb आप लिखेंगे, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन NH3। क्वेश्चन आता है सर वाटर नहीं लिख रहे हैं आप, ये प्योर लिक्विड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो Kb इक्वल टू NH4 पॉजिटिव की वैल्यू C अल्फा, OH नेगेटिव C अल्फा, ये C माइनस C अल्फा, देखते रहिए, C माइनस C अल्फा। वैसा ही फॉर्मूला आ गया, Kb इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा, C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, और अल्फा को हम ले लेते हैं लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1, तो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा जो ओस्टवाल्ड में था, Kb इक्वल टू C अल्फा। बहरहाल हमें पता है फॉर्मूला वही आएगा, फिर भी हम करके दिखा रहे हैं, तो आप भी तब भी क्वेश्चन आए तो आप करके ज़रूर दिखाएं। तो अल्फा इक्वल टू, ये बदल भी सकता है, ये क्लियर हो, जैसा डिसोसिएशन वैसा फॉर्मूला। वो अलग बात है, कोई एक्स्ट्रा बाहर का डिसोसिएशन आपके लिए नहीं दिया गया है। Kb की वैल्यू पुट करते हैं, Kb कितना है, ऊपर गिवन है, क्वेश्चन लिखा होगा आपने, उसमें गिवन है 1.77 इंटू 10 की पावर -5, और कॉन्सेंट्रेशन 0.05, दोनों ही गिवन है। पॉइंट हटाओगे ऊपर प्लस की 2 पावर चली जाएगी, तो यह आ जाएगा रूट 1.77 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड हमें करना है, तो 1.77 डिवाइड बाय 5 हमने कर लिया है, 0.354 इंटू 10 की पावर -3। पावर एक बढ़ा लेते हैं, ये इधर ले आएंगे, नेगेटिव की पावर बढ़ जाएगी, 3.54 इंटू 10 की पावर -4, पावर हाफ होकर रूट से बाहर आ जाएगी, और 3.54 का हम रूट ले लेते हैं, रूट 3.54, ये 1.88 है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा आ गया। आगे बढ़ते हैं अल्फा से, हमें अल्फा तो हमने निकाल लिया, लेकिन अल्फा से हमें आगे बढ़ना था। क्वेश्चन है क्या निकालना है, हमें pH निकालना है। वापस हम ऊपर आ गए, pH
पीएच से पहले पीओएच निकलेगा क्योंकि यहाँ तो ओएच है। OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C × अल्फा है, ये रही जी C × अल्फा। C की वैल्यू 0.05, अल्फा भी अभी निकाला था 1.88 10⁻⁻², तो ये आ गया 5, 1.88 10⁻⁻4 -2 इसके -2 ये, तो मल्टीप्लाई करना है बस 1.88 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.88 इंटू 5 9.4 इंटू 10⁻⁻4 that is the OH negative concentration in molarity। अब POH आप निकालेंगे, log 1/OH नेगेटिव, देखो pH नहीं निकल रहा, पहले POH निकल रहा, बड़ा क्वेश्चन है। log OH नेगेटिव 9.4 इंटू 10⁻⁻4 -4 को ऊपर ले लो, 10⁻⁴ नीचे आ जाएगा 9.4, तो ये आ जाएगा log 10⁻⁴ माइनस, भाई अपॉन में हो तो log में माइनस में चला जाएगा, log 9.4, 10⁻⁴ की वैल्यू 4 और log, तो log 9.4 हम देख लेते हैं टेबल से। टेबल ओपन करिए, 94 का 0 पर देखिएगा, देखना वैसे मैं बता चुका हूँ, लॉग एंटी लॉग टेबल ये ज़रूर आनी चाहिए अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो। log 9.4 की वैल्यू है 0.9731, 4 में से माइनस कर देते हैं, लगभग 3 ही मान लो, 1 मान लें इसे तो 4 माइनस 0.9731, तो 3.02, ये POH निकला है। लेकिन क्वेश्चन है POH नहीं निकालना सर, pH निकालना है, तो भाई pH इक्वल टू 14 माइनस POH, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, pH प्लस POH इक्वल टू 14, बात तो एक ही है। 14 में से 3.02 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट लगभग, यही आ जाएगा 97398 लिख देता हूँ, 10.98। तो बेस है, बेस का pH ज़्यादा आता है, 7 से ज़्यादा ही आया है। अब मैं आपको वीक एसिड और वीक बेस मैंने दोनों बता दिए हैं किस तरह से करने, मैं आपको दोनों के क्वेश्चंस दे सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं जिन्हें डाइल्यूशन बोला जाता है, ज़्यादा डाइल्यूट वाले, देखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड्स और अल्कली। डाइल्यूट अल्कली बेस का सॉल्यूशन ही होता है अल्कली सॉल्यूशंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, भाई ये क्वेश्चन देखना जो मैं कर रहा हूँ बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक, और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ (10⁻⁻8 MHCl। चलिए आप निकाल के देखिए कितना आता है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए यहाँ पर और इसका आंसर निकालते वक्त ये याद रखें, ये एसिड है, HCl एसिड जानते हैं आप, और किसी भी एसिड का pH 7 नहीं होता, 7 से कम आता है, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो। एसिड अगर है तो उसका pH चाहे 6.999 आता चला जाए, लेकिन वो 7 नहीं हो सकता है। तो 7 से ज़्यादा का तो क्वेश्चन ही नहीं है।
तो चेक करिए और निकालिए क्या आता है इसका pH, और फिर प्ले करना निकालने के बाद कि सर pH इतना आया। निकाला होगा सभी ने वीडियो रोककर, तो आंसर आपका आ रहा होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आंसर आपका आ रहा होगा 8। pH कितना आ रहा होगा 8, और सीधा सा है pH 8 तो हो नहीं सकता ना, तो pH कितना होगा ये समझिएगा। कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इसकी, देखो HCl है, K नहीं दिया, इसका मतलब सीधा सा स्ट्रॉन्ग है। ये इनिशियली 10 की पावर -8 m था, ये 0 0 थे, कुछ देर बाद ये खत्म हो गया, फॉरवर्ड में रिएक्शन हुई, ये 10 की पावर -8 m, ये भी 10 की पावर -8 m। तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम HCl इक्वल टू 10 की पावर -8 m, ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक आपने लिया। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम की गई है, मतलब इसमें वाटर डाला गया है। चूंकि वाटर डाला गया है तो वाटर में भी तो H आयन होते हैं। वाटर में कहाँ से होते हैं, वाटर चेक करते हैं फ्रॉम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद करो क्या होता था, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसे ही KW बुलाते थे। कॉपी निकाल लो, पीछे देख लो। किसी वाटर में जितने H आयन हैं उतने ही तो OH आयन हैं, तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, OH नेगेटिव बाई H2O गिव्स H पॉजिटिव OH नेगेटिव, किसके बराबर है, X मोलैरिटी। तो वैल्यू रखते हैं, इसकी भी X इसकी भी X, यहाँ इसमें रखते हैं हम H आयन X, OH आयन भी X, 10 की पावर -14, X स्क्वायर, तो X इक्वल टू, it means water contains H positive ion 10 की पावर -7, OH नेगेटिव आयन 10 की पावर -7। बच्चे पूछते हैं सर अभी तक तो हमने इसे नहीं लिया, अब क्यों ले रहे हैं। अरे मान लो एक चीज़ 0.02 है, ठीक है, ये -7 है तो 0.00, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों को जोड़ोगे तो 0.02 ही तो आएगा, ये तो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए ऐड नहीं कर रहे थे क्योंकि ये बहुत कम थी। अब क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब तो डाइल्यूशन इतना ज़्यादा है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई है। देखो टोटल H आयन देखते हैं जोड़कर, टोटल H आयन HCl से कितने थे, मैंने ऊपर लिखे थे 10 की पावर -8 m था। वाटर से कितने हैं, 10 की पावर -7 है। तो देखो HCl से कम है, वाटर से ज़्यादा है, तो कंसिडरेबल है ना। अब जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए 10 की पावर -7 कॉमन ले लेते हैं, 0.1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, तो 1 + 0.1 1.1 इंटू 10 की पावर -7 m। तो टोटल H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये है। अब आप pH निकाल सकते हैं इसका, इस अकेले का नहीं, हमेशा ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। pH का फॉर्मूला लगाते हैं, -7 ऊपर चला जाएगा,
log 10 की पावर 7 की वैल्यू 7। अब हमें देखनी है log 1.1 की वैल्यू। टेबल से देख लें आप लोग, 0.0413। पॉइंट 04139 है, तो 4 भी लिख सकते हैं आप, 0.0414। तो ये लिख लेता हूँ। तो pH कितना आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 0.0414, तो यह है 6.9586। देख लो भैया, 7 तो नहीं पहुंचा, लेस देन 7 है। तो यही ये क्वेश्चंस हैं। डाइल्यूट अगर कर रहे हैं आप, बेस हो चाहे एसिड हो, बेस में आप OH नेगेटिव ले लेंगे, उतने ही होते हैं जितने H आयन होते हैं वाटर में। दोनों को कंसिडर किया जाएगा इसी तरह से। चलो एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, डाइल्यूट बेस का है। क्वेश्चन है 10 की पावर -6m NaOH solution is diluted 100 times. Calculate the pH of diluted base. पहले कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, इसे 100 टाइम्स डाइल्यूट कर लिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स कम हो जाएगी। तो अब कितनी रही, पहले कितनी थी, 10 की पावर -6m NaOH था। After dilution 100 times, it becomes 100 टाइम्स कम कर दी आपने, डिवाइड कर दिया, तो कितनी आ गई, 10 की पावर -8m NaOH। तो NaOH को डिसोशिएट करो, क्योंकि pH आपको निकालना है। ये 10 की पावर -8m है, ये बने नहीं। देख लीजिए, तो यहाँ pH के लिए H की जरूरत है, लेकिन OH है यहाँ पर, तो POH आप निकालेंगे। OH नेगेटिव आप लिख लीजिए, तो POH इक्वल टू log 1 अपॉन OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। एक हमने गड़बड़ की, OH नेगेटिव NaOH से है, फ्रॉम NaOH OH नेगेटिव 10 की पावर -8, लेकिन ये तो बहुत कम है, बहुत माइनर है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो इसमें OH वाटर से भी लेने पड़ेंगे। तो ये हटाते हैं। OH वाटर में कितने होते थे, याद करो पिछला क्वेश्चन KW आया था कि H पॉजिटिव वाटर में होते हैं 10 की पावर -7, OH नेगेटिव भी वाटर में होते हैं 10 की पावर -7। तो चूंकि डाइल्यूटेड है, वाटर उसमें डाला हुआ है, तो OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर 10 की पावर -7, टोटल OH नेगेटिव 10 की पावर -8 NaOH से आया, 10 की पावर -7 वाटर से आया। कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर -7, 0.1 ये बचेगा, 1 ये, तो ये कितना हो गया, 1.1
इंटू 10 की पावर -7 मोलैरिटी। अब आप POH निकालें। वन 1.1 ऊपर आ जाएगा, प्लस में पावर, नीचे 1.1, माइनस में लिख लिया हमने। लॉग 10 की पावर 7 की वैल्यू 7 है। लॉग 1.1 की वैल्यू हम टेबल से देख लेते हैं। यह 0.0414, तो ये POH आ गया। ऐसे ही रहने दीजिएगा क्योंकि हमें pH निकालना है। pH निकालते हैं। pH क्या होता है? 14 माइनस POH, तो 14 माइनस, ये माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 0.0414 माइनस अंदर ले जाते हैं। 14 माइनस 7, ये प्लस हो जाएगा, 414। तो 7 कितना आया? 7 आया, बस 7.0414। तो देख लीजिएगा pH बेस का 7 से ज़्यादा ही है। तो जब डाइल्यूशन ज़्यादा हो तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं करने के लिए। होमवर्क में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, वैरायटी मैंने बता दी है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए वीक एसिड, वीक बेस और डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस, दो का pH निकालना हमें पढ़ा। तो आज लेक्चर छोटा ही होगा, नेक्स्ट वीक से मे बी बड़े होने लगेंगे भाई लेक्चर। तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप सारे क्वेश्चंस ज़रूर करके रखें। देखिएगा, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 3 ही हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द pH ऑफ 10 की पावर -10 NaOH। आंसर मैंने इसका गिवन किया है। pH की वैल्यू आपकी 7.004 आएगी। डाइल्यूशन का एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी डाइल्यूशन से ही है। An acid having pH equal to 6 is diluted 100,000 times। pH से पहले आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी आए उसे डिवाइड कर दें 1000 से, तो वो डाइल्यूट हो गई। फिर उसका आप pH निकालें। ये भी डाइल्यूशन का है। वाटर से H आयन लेना ना भूलें। ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में वाटर से OH आयन लेना ना भूलें। थर्ड, कैलकुलेट द pH ऑफ HOCl। ये भी एक वीक एसिड है, फर्स्ट टाइम आया है तो हमने डिसोसिएट करके बता दिया है। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.08 m गिवन है। K की वैल्यू भी गिवन है। pH आपको निकालना है। pH की वैल्यू इसकी 2.85 लगभग आएगी। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, 3 ही करने हैं। आज छोटा लेक्चर है। नेक्स्ट वीक से आपके लेक्चर्स फिर से बड़े होने लगेंगे। तब तक तबीयत में और भी सुधार होगा। धन्यवाद।